नमस्कार बच्चों। आज हम सब कक्षा 8 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा के 14वें पाठ मदर टेरेसा इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। क्योंकि इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें शब्दार्थ को। आगे है मौखिक कार्यम यानी मौखिक कार्य, ओरल वर्क। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करो। आपको जो ये शब्द दिए गए हैं इनका उच्चारण करना है, जैसे जीवित यौवने, क्षुद्र कीटः, जीवन पर्यंतम, संसारे अपि, सेवा कार्ये, रुग्णेभ्यः। इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न है श्लोकस्य सस्वर पाठः क्रियताम यानी श्लोक को सस्वर पढ़ो। जो श्लोक पाठ में दिया गया है आपको उसको गीत की तरह पढ़ना है। ऐसे चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने, चलाचलम सर्वमिदं यस्य कीर्तिः सह जीवति। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। तीसरा प्रश्न है क्री धातोः लंग लकारे रूपम श्रावयत यानी क्री धातु के लंग लकार में रूप सुनाओ। तो आपको क्रिय धातु के लंग लकार का रूप सुनाना है। यहाँ मैंने रूप लिख दिया है, तो आप इसको पढ़िए, याद करिए और अपने माता पिता एवं शिक्षकगण को सुनाइए। ठीक है। प्रथम पुरुष में रूप इस प्रकार होगा अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। मध्यम पुरुष में अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत। और उत्तम पुरुष में अकर्वम, अकुर्व और अकुर्म। इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो। क है मदर टेरेसा महोदया जन्म कुत्र अभवत यानी मदर टेरेसा महोदया का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर है यूगोस्लाविया राष्ट्र। ठीक है। दूसरा प्रश्न है ख है इसका सा केन उपाधिना विभूषिता, वह किस उपाधि से विभूषित की गई? तो उत्तर है भारत रत्नेन। ठीक है। अगला प्रश्न है ग सा कदा भारतम आगच्छत, वह भारत कब आई? तो उत्तर है 1929 वर्षे यानी वर्ष 1929 में। ठीक है। घ है मदर टेरेसा केन पुरस्कारेण सम्मानिता, मदर टेरेसा किस पुरस्कार से सम्मानित की गई? तो उत्तर है नोबेल पुरस्कारेण यानी नोबेल पुरस्कार से, अर्थात मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है लिखित कार्यम। पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत यानी पूरे वाक्य में उत्तर दो। आपको इन प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। जो प्रश्न यहाँ पे हैं इसमें क है मदर टेरेसा कई कार्यैः प्रसिद्धा अभवत, तो उसका उत्तर इस प्रकार से है सा जीवन पर्यंतम निर्बला नाम दुखिता नाम रोगिणाम च सेवाम अकरोत, अनाथ बालेभ्यः विद्यालयस्य स्थापनाम अकरोत, इह कार्यात् सा प्रसिद्धा अभवत। इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ। ख है सा किम नामनः आश्रमस्य स्थापनाम अकरोत, उन्होंने किस नाम के आश्रम की स्थापना की? तो उत्तर इसका इस प्रकार से है कि सा निर्मल हृदयम नामनः आश्रमस्य स्थापनाम अकरोत। ठीक है। ग है तस्याह नाम मदर टेरेसा किम अर्थम अभवत, उनका नाम मदर टेरेसा किस लिए हुआ? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि सा मातृवत स्वार्थम परित्यज्य दुखिता नाम सेवाम अकरोत, अतः तस्याह नाम मदर टेरेसा अभवत। ठीक है। यानी उन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़ करके दुखियों की सेवा किया, इसलिए उनका नाम मदर टेरेसा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। घ पाठ मदर टेरेसा याह मृत्यु कदा अभवत, मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि मदर टेरेसा याह मृत्यु 1997 वर्षे सितंबर मासे 5 दिनांके अभवत यानी मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पाठात उचित पदम चित्वा पूरयत यानी रिक्त स्थानों को पाठ से उचित पद लेकर भरो। जो सही पद है उनके द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क है यस्य सह जीवति, तो भरा क्या जाएगा? यस्य कीर्तिम, यस्य कीर्तिम सह जीवति। ख है मदर टेरेसा साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत, तो भरा क्या जाएगा? करुणायाह। ठीक है। मदर टेरेसा करुणायाह साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत। ग है इति गौरव पदेन विभूषिता,
तो मदर इति गौरव पदेन, यहाँ क्या भरा जाएगा, मदर भरा जाएगा। घ है सह अतुल्यैः कार्यैः भारत रत्नेन विभूषिता अभवत, यहाँ भारत रत्नेन भरा जाएगा। ठीक है, आगे है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है लट लकारस्य पदानि लंग लकारे परिवर्तनताम, यानी लट लकार के पदों को लंग लकार में बदलो। तो आपको यहाँ लट लकार के पद दिए गए हैं, इसको लंग लकार में बदलना है। तो करोति का लंग लकार में रूप क्या होता है, अकरोत। कुर्वन्ति का अकुर्वन, भवति का अभवत, भवतः का अभवताम, करोमि का अकरवम, अस्ति का आसीत और संति का आसन। इस प्रकार से लट लकार के रूपों का लंग लकार में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम पद परिचय है दीयताम, यानी नीचे लिखे गए पदों का पद परिचय दो। जो पद यहाँ दिए गए हैं आपको, जो शब्द दिए गए हैं, इनका पद परिचय आपको बताना है, विस्तारित करके बताना है कि ये कहाँ के रूप हैं और कौन से वचन और लिंग का प्रयोग इनमें हुआ है। ठीक है, क है यश्य, यश्य मूल शब्द है यद, इसमें षष्ठी विभक्ति है, एक वचनम है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ख है विभूतिषु, विभूतिषु का मूल शब्द विभूति है, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम स्त्रीलिंगम। ठीक है, ग है अस्माकम, अस्माकम अस्मद शब्द का रूप है, इसका मूल शब्द अस्मद है, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम उभयलिंगम। घ है पदेन, मूल शब्द पद है, तृतीया विभक्ति एक वचनम नपुंसकलिंगम। ङ है अस्मिन, अस्मिन का मूल शब्द इदम है, यह सप्तमी विभक्ति एक वचनम पुल्लिंगम है। ठीक है, च है दीनेभ्यः, दीन मूल शब्द है, चतुर्थी विभक्ति है, बहुवचनम है और पुल्लिंगम है। इस प्रकार से इसका विस्तारित रूप ये हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, आगे का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित अव्ययानाम स्वरचित वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, यानी निम्नलिखित अव्ययों का अपने रचित वाक्यों में प्रयोग करो, यानी स्वयं से वाक्य बनाइए, उसमें इन अव्ययों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क है अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। वाक्य इस प्रकार से होगा बालकम अनु कुक्कुराह धावन्ति, यानी बालक के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं। ख है स्वः, स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। स्वः त्वम कुत्र गमिष्यसि, कल तुम कहाँ जाओगे, इस प्रकार से वाक्य। ग है अपि, अपि का अर्थ होता है भी। वाक्य इस प्रकार से बनेगा तत्र जनाः अपि आगच्छन्ति, यानी वहां लोग भी आते हैं। घ है तथा, तथा का अर्थ होता है वैसा। वाक्य इस प्रकार से यह यथा करोति तथा फलम प्राप्नोति, यानी जो जैसा करता है वैसा फल प्राप्त करता है। ङ है अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब। वाक्य बनेगा अधुना त्वम गृहम गच्छ, अब तुम घर जाओ। इस प्रकार से आगे है रचनात्मक कार्यम, यानी रचनात्मक कार्य। 10वां प्रश्न मदर टेरेसा विषय लघु पंच वाक्यानि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी मदर टेरेसा के विषय में संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो ये 5 वाक्य आप पाठ से ही लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, छोटा लगे, उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।